पूरी दुनिया में सोने को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। आमतौर पर हम सोने को निवेश, महंगाई से बचाव या सुरक्षित ठिकाने के तौर पर देखते हैं, लेकिन चीन के लिए सोने की भूमिका उससे कहीं बड़ी होती जा रही। एक नई रिपोर्ट में S&P ग्लोबल ने चीन की गोल्ड स्ट्रेटजी को लेकर बड़ी तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लिए सोना सिर्फ एक कीमती मेटल नहीं, बल्कि अब रणनीतिक खनिज, आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है। और इस पूरी रणनीति में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है चीन के गोल्ड रोड, जिसे गोल्ड कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो सवाल है, आखिर चीन का ये गोल्ड रोड क्या है? चीन दुनिया के गोल्ड मार्केट में इतना बड़ा खेल क्यों खेल रहा है और इसका अमेरिका के डॉलर और भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? पूरा मामला आज सोना चांदी के शो में हम आपको बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। चीन के प्लान के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज सोने चांदी की कीमतों पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले सोने चांदी की आज की कीमतों की बात करें तो आज यानी 27 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर दोपहर करीब 12 बजे 5 अक्टूबर 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 1100 रुपए की गिरावट के साथ 1,58,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी करीब 600 रुपए की गिरावट के साथ 2,39,000 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब बात करते हैं S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की गोल्ड पॉलिसी को समझने के लिए हमें साल 2022 के बाद की दुनिया को देखना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा फ्रीज कर दिया था। इस घटना ने चीन के नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार दूसरे देशों की वित्तीय व्यवस्था और प्रतिबंधों से प्रभावित हो सकता है, तो चीन अपनी आर्थिक सुरक्षा कैसे मजबूत करे? यहीं से सोने की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सोना किसी दूसरे देश की देनदारी नहीं है। यानी आपके पास भौतिक सोना है तो वो किसी दूसरे देश के बैंक या सरकार के वादे पर निर्भर नहीं करता। इसलिए चीन ने आर्थिक मजबूती, विदेशी निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को अपनी नीतियों के केंद्र में ज्यादा महत्व देना शुरू किया। S&P ग्लोबल के मुताबिक चीन के केंद्रीय बैंक यानी PBOC ने 2022 के आखिर में फिर से बड़े स्तर पर सोना खरीदना शुरू किया। लेकिन चीन की कहानी सिर्फ अपने देश के गोल्ड रिजर्व तक सीमित नहीं है। इसके साथ साथ चीन शंघाई गोल्ड एक्सचेंज यानी SGE के जरिए अपने पुराने गोल्ड रोड प्लान को भी आगे बढ़ा रहा है। इसका मकसद है दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसा नेटवर्क बनाना जहां सोने की ट्रेडिंग और सेटलमेंट में चीनी युआन का इस्तेमाल बढ़ जाए। यानी चीन चाहता है कि ग्लोबल गोल्ड ट्रेड में सिर्फ डॉलर का दबदबा ना रहे। यही है चीन का गोल्ड रोड। तो पूरी कहानी को अगर बेहद आसान भाषा में समझे तो चीन 3 काम एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। पहला, अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना। दूसरा, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क बनाना। और तीसरा, गोल्ड ट्रेड को युआन से जोड़ना। यानी चीन चाहता है कि सोना उसकी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का मजबूत हिस्सा बने और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ उसकी वित्तीय कनेक्टिविटी बढ़े। हांगकांग में शुरू हुआ 150 टन का वॉल्ट इस दिशा में शुरुआती कदम है। अगर भविष्य में इसकी क्षमता 2000 टन से ज्यादा होती है और सिंगापुर, दुबई, रियाद, मास्को जैसे दूसरे केंद्र भी इस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, तो चीन की वैश्विक गोल्ड रणनीति काफी बड़ा रूप ले सकती है। S&P की रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि आने वाले अनिश्चित दुनिया में ग्लोबल गोल्ड मार्केट में चीन की भूमिका और बढ़ सकती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।